हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग जो है सक्षमता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सरकार के द्वारा अभी कोई भी इस तरह का जो है सिलेबस जारी नहीं किया गया है। फिर भी हम लोग जो है SCRT से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर जो प्रश्न होंगे वो SCRT से और शिक्षण शास्त्र से ही आएंगे। तो चलते हैं, बिना देर किए जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी पे जाके क्विज का आनंद भी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारे साथ कि अरघट या घटी का इस्तेमाल प्राचीन काल में किस लिए होता था? तेल पेरने हेतु, पानी निकालने हेतु, दरवाजे को बंद करने हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानी निकालने हेतु। पानी निकालने के लिए जो है अरघट या घटी का इस्तेमाल किया जाता था। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? क्या जापान में हुआ था, चीन में हुआ था, रूस में हुआ था या भारत में हुआ था? तो सबसे पहले कागज़ का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के चोल शासक किसके लिए जाने जाते हैं? रोड बनवाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, भव्य मंदिर निर्माण के लिए, व्यापारी को दिए जाने वाले कर के छूट के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए। भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए चोल शासकों को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1920 ईस्वी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। चंपारण सत्याग्रह जो है वो तिनकठिया पद्धति, यानी जिसमें 20 कट्ठे ज़मीन के 3 कट्ठे पर जो है नील की खेती करनी पड़ती थी और इससे बंगाल और बिहार के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, त्रस्त थे। तो इसलिए ये लोग चाहते थे कि तिनकठिया पद्धति से मुक्ति मिले। और ऐसे में भारत के जो उस समय प्रमुख रूप से कहा जाए कि गांधी जी उतने ज़्यादा चर्चित नहीं थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वो चर्चित थे। इसलिए राजकुमार शुक्ल जो है बिहार से गए, महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने आग्रह किया कि वे चंपारण आए और यहाँ के लोगों को तिनकठिया पद्धति से जो है मुक्ति दिलाए। ऐसे में महात्मा गांधी जब आए बिहार में, चंपारण आए, तो उन्हें जो है मारने की कोशिश की गई। ऐसे समय में एक व्यक्ति थे बत्तख मियाँ, जिन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई जहर से। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोधी था, सिकंदर लोधी था, बहलोल लोधी था या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम देखते हैं लोधी वंश का संस्थापक, तो इसमें हो जाएगा सिकंदर लोधी जो है लोधी वंश का क्या था, संस्थापक था। वहीं अगर हम बात करें इब्राहिम लोधी की, तो इब्राहिम लोधी जो था सबसे अंतिम जो है शासक था लोधी वंश का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किसने लगाया? ज्योतिबा फुले ने लगाया, भीमराव अम्बेडकर ने लगाया, लॉर्ड डलहौजी ने लगाया या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है भारत में सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया और इसमें भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। इनका जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने, नागभट्ट ने, दिद्दा ने और राजा राज प्रथम ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। उसी तरह अगर बात करी जाए दिद्दा की, तो दिद्दा जो है ये जम्मू कश्मीर की रानी थी और बड़ी बहन के नाम से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? क्या वो मीर कासिम था, महमूद गजनवी था, मोहम्मद गौरी था या अकबर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था वो पहला तुर्क आक्रमणकारी था और इसने जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है शाहनामा पुस्तक की रचना किसने की? क्या इसकी रचना अलबेरूनी ने की, फिरदौसी ने की, महमूद गजनवी की या पृथ्वीराज चौहान ने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक की रचना जो है फिरदौसी के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? क्या राजेंद्र प्रथम ने कराया, राजा राज प्रथम ने कराया, विजयालय ने कराया या गोपाल ने कराया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम ने जो है बृहदेश्वर में मंदिर का निर्माण कराया, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? क्या पटना में है, या भागलपुर में है, क्या गया में है, या मुजफ्फरपुर में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में स्थित है। चलते हैं, इसी तरह से हम लोग देखते हैं और प्रश्नों के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और प्रश्न के आंसर क्या होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना की, खिलजी वंश की स्थापना की, तुगलक वंश या लोधी वंश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की। इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश के नाम से? मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये प्रथम तुर्क जो है शासन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने प्रथम जो है रूप से प्रथम ये तुर्क लोग थे जिन लोगों ने जो है भारत पर शासन किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? यानी बाकी कर को ख़त्म कर दिया और उसके जगह पर केवल 4 कर लगाए। क्या गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, या इनमें से कोई नहीं था? इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है मात्र 4 कर रखे, बाकी को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था? खालूस खान, एसुगई, तेमुचिन या ओगंदी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेमुचिन। तेमुचिन जो है चंगेज खां का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? क्या इस्लाम का प्रचार करना था, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना था, धन लूटना था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धन लूटना। महमूद गजनवी जो है धन लूटना चाहता था, इसलिए भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या होगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, क्या वो उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी या अरबी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या सिकंदर लोदी के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा नगर की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेल खेलते हुए घोड़े से गिरा और वो उसकी मृत्यु हो गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था घोड़े से गिरा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तराइन की दूसरी लड़ाई 1992 होगा 1992 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो तराइन का प्रथम युद्ध कहिए या द्वितीय युद्ध जो थे, प्रथम जो था प्रथम विश्व युद्ध जो था आपको बता दें 1191 और दूसरा जो था 1192। और ये दोनों युद्ध जो था मुदगोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है ये दोनों युद्ध लड़े गए थे। पहले युद्ध में जो है महमूद गोरी जो था वो पराजित हो गया था, लेकिन फिर 1 साल बाद जो है उसने फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है हमला किया पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर, और उसने पृथ्वीराज चौहान को इस बार जो है हरा दिया। और इस तरह से जो है एक तरह से कहा जाए कि मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई भारत में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने ससुर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इससे पहले एक मज़ेदार चीज़ और मैं बताऊं कि इसने जो है अपने ससुर की हत्या कर दी थी, और फिर ये इसका जो है भतीजा था और इसने जो है अपने चाचा की हत्या कर दी, और फिर उसके बाद जो है इसने जो है अपने इनके जगह पर अपने आप को रिप्लेस कर दिया, यानी वो शासक बन बैठा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्या इल्तुतमिश की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, नसरुद्दीन की थी, या बलबन की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, और कहा जाए कि वो एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया? यानी गौर जो है फिर लौट गया था। क्या वो नसीरुद्दीन था, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, या मालिक कफूर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अपने विजित प्रदेशों को भारत का जो हिस्सा था वो दे करके वो गौर लौट गया, लेकिन 1206 में जो है उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो जाने के बाद जो है उसका साम्राज्य जस का तस रह गया। और ऐसी स्थिति में
भारत का जो हिस्सा था उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, यानी सबसे ज़्यादा मंगोलियों ने आक्रमण किसके शासनकाल में किया? बलबन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय या फिरोज तुगलक के समय? तो सबसे ज़्यादा जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसने इक्ता प्रथा चलाई? फिरोज तुगलक, महमूद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गियासुद्दीन बलबन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय जो है इक्तदारी प्रथा चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? क्या मोरक्को से, फारस से, तुर्क से या मध्य एशिया से? तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या वो बहलोल लोधी था, इब्राहिम लोधी था, दौलत खां लोधी था या सिकंदर लोधी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोधी, क्योंकि इसी को हरा करके बाबर ने जो है भारत में जो है उसने इसी को हरा करके उसने भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताएं? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोधी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो सोचने पर विवश कर सकते थे। पहला काम किया कि उसने जो है दिल्ली से जो है दौलताबाद जो है अपनी राजधानी बना दी। दिल्ली से दौलताबाद जो है उसने अपनी राजधानी को बना दी। दूसरा काम क्या किया कि उसने सांकेतिक मुद्रा जारी की, सांकेतिक मुद्रा, और इसके वजह से जो है उसके राज्य में जो है जाली मुद्रा की क्या हो गई? भरमार हो गई। फिर कुछ दिन के बाद उसने कहा कि दौलताबाद से जो है फिर से दिल्ली को जो है राजधानी बना दिया जाए। तो इन सब वजहों की वजह से जो है यहाँ के जो इतिहासकार थे जो इन्हें कहा करते थे कि इनमें बहुत सारी खामियां हैं, और इसलिए उन्होंने जो है इसे विरोधों का मिश्रण भी बतलाया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन है? क्या वो बाबर है, अकबर है, कुतुबुद्दीन ऐबक है या इल्तुतमिश है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमारी भी मेहनत जो है कामयाब हो जाए। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।